जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बात कर रहे हैं संकल्प की कि किस तरीके का संकल्प होना चाहिए जब व्यक्ति कार्य करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संकल्प है वो 3 प्रकार का है, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि चाहे हमारे जीवन में सुख प्राप्त हो रहा हो, दुख प्राप्त हो रहा हो, ये हमारे ही संकल्पों का परिणाम है। ये हमारे ही कामनाओं का, जो हमारी कामनाएं उठती हैं, जिनके अनुसार हम संकल्प करते हैं पाने की उन चीज़ों को, तो ये उसका ही परिणाम है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये 3 प्रकार का होता है, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण तामसिक की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। तो यहाँ पर भगवान ने कहा तामसी संकल्प कैसा है। तो श्री कृष्ण कहते तामसी संकल्प वो है जिस संकल्प को आप, क्या यहाँ पर भगवान ने कहा सबसे पहले कि वो आपको चीज़ें प्रदान करने वाला है, कि आपको क्या प्रदान करेगा, भय, शोक, विषाद। श्री कृष्ण कहते हैं ये आपके संकल्प का परिणाम होगा। ये तामसी व्यक्ति के संकल्प का परिणाम होता है कि वो इन चीज़ों को पाता है जब उसका संकल्प होता है। क्योंकि तामसी व्यक्ति का संकल्प क्या है, तो यहाँ पर भगवान ने कहा स्वप्नम। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो स्वप्न में भी वही देखता है और उसका परिणाम जो होता है वो स्वप्न में भी वही है, वही वो प्राप्त करना चाहता है हकीकत में भी। तो यहाँ पर जब स्वप्न कहा तो स्वप्न में भगवान कहते हैं इसको कि गहरी निद्रा, जो व्यक्ति सोया हुआ है गहरी निद्रा में, अंधकार की निद्रा में सोया हुआ है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि सत्य क्या है। तो यहाँ पर जो आपको कहा जाता है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तो यहाँ पर क्या है कि जो आप अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें, तो ये इसीलिए कहा जाता है। भगवान ने कहा कि ये जो अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा, इसी में ही ये स्वप्न देखता है, इसी में ही ये गहरी निद्रा में सोया रहता है। तामसी व्यक्ति क्या है, जिसको कोई किसी भी तरीके का कोई ज्ञान नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते सबसे पहले उन्होंने कहा स्वप्न, ये क्या करता है कि स्वप्न देखता है। एक तरफ तो अंधकार में है, हकीकत जानता ही नहीं है, पर उस अंधकार में भी स्वप्न क्या देखता है, संसार पे प्रभुत्व जताने का, संसार पे अधिकार जताने का ये स्वप्न देखता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इससे क्या क्या उत्पन्न होता है जब ये ऐसा संकल्प करता है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने क्यों कहा स्वप्न, क्योंकि ये स्वप्न जैसा ही है। आप जो भी आप अज्ञानवश सोच रहे हैं, अज्ञानवश आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, उसका फल आपको यही मिलेगा, क्योंकि वो स्वप्न जैसा है। क्योंकि यहाँ पर कहा, कहते हैं भोलेनाथ जी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो यहाँ जो तामसी व्यक्ति है वो क्या मांग रहा है, वो संसार पर प्रभुत्व ही तो जताना चाहता है। उसकी संसारिक इच्छा ही तो है संसार में लोक प्रतिष्ठा प्राप्त करना, संसार में अपना अधिकार जमा लेना, यही तो उसकी इच्छा है। तो भगवान ने कहा सबसे पहली बात कि ये स्वप्न देख रहा है। क्यों, क्योंकि ये अज्ञान में डूबा हुआ है, क्योंकि इसको अभी ज्ञान ही नहीं है, इसको अभी चेत ही नहीं है कि जिस पर ये अधिकार जताना चाह रहा है वो चीज़ भी क्षय होने वाली है, वो भी मिटने वाली है। ये सब स्वप्न की क्रिया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वप्न जैसा देखता है, क्योंकि ये गहरी निद्रा में सोया हुआ है। कौन सी निद्रा, अंधकार की निद्रा में सोया हुआ है, अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये ऐसी निद्रा में सोया हुआ है, और ऐसी निद्रा में ये स्वप्न क्या देख रहा है, संसार पे प्रभुत्व जताने का, संसार पे अधिकार जताने का। आप और हम क्या करते हैं, आप और हम देखिए तो एक ही तो हमारी इच्छा रहती है कि सारा संसार हमारी बात मान ले, हम जो कहें वैसा ही कार्य करें, हम जैसा चाहें वैसा ही कार्य करें। तो ये क्या है, ये प्रभुत्व जताने की इच्छा ही तो है। श्री कृष्ण कहते हैं ये ऐसा स्वप्न देखता है, पर इसका परिणाम क्या आता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इसका परिणाम आता है भय। सबसे पहले भय होता है उसको। भय किस चीज़ का होता है, कि जो चीज़ मुझे मिली हुई है वो मुझसे छूट ना जाए। क्योंकि आप और हम तो अधिकार जताना चाहते हैं, हर व्यक्ति पर, हर वस्तु पर, सब चीज़ों पर हम अपना अधिकार जताना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। यही तो स्वप्न कह रहे भगवान कि इस अंधकार की निद्रा में ही यही स्वप्न तो देख रहा है कि मैं इस सब चीज़ों पर अधिकार जताऊंगा, पर इसका परिणाम क्या आता है, क्योंकि ये संसार तो स्थिर नहीं है। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब इससे चीज़ें छूटने लग जाती हैं, जब ये अधिकार नहीं जता पाता। आप और हम देखें कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे पर अधिकार ही तो जताते हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये मेरे अनुसार
चले, जो पति पत्नी होते हैं, आप कोई भी संबंध में देख लीजिए, वो जो रिश्ता है वो अधिकार ही तो जताना चाहता है। जो माता पिता है वो अपने बच्चे पे अधिकार जताना चाहते हैं, जो पति पत्नी है वो आपसी में अधिकार जताना चाहते हैं कि मेरा अधिकार है तुम पर। पत्नी कहती है मेरा अधिकार है तुम पर, और पति कहता है कि अधिकार मेरा है तुम पर। माता पिता कहते हैं मेरा बच्चे पे अधिकार है। तो ये जो अधिकार शब्द है, तो आप और हम अधिकारी कब बनते हैं? जब हम स्वामी बनते हैं। और स्वामी कौन है? तो यहाँ पर कहते हैं कि सबे भूमि गोपाल के। यहाँ तो स्वामी अगर पूरी पृथ्वी के स्वामी हैं तो वो तो केवल श्री कृष्ण हैं।